जय माता दी दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस जय माता दी भक्ति चैनल पर। आज हम जानेंगे कि साल 2021 में अहोई अष्टमी का व्रत कब और किस दिन मनाया जाएगा, और साथ ही हम ये जानेंगे कि अहोई अष्टमी की तिथि क्या है और इस व्रत का महत्व और पूजा विधि के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। पर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपको पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये दिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि करवा चौथ के दिन हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं, उसी तरह अहोई अष्टमी के दिन सभी माएँ अपनी संतान की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन और अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन को अहोई आठे भी कहा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली से 8 दिन पहले किया जाता है। इस दिन अहोई माता, भगवान शंकर और पार्वती माता की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो ज़्यादातर व्रत में सूर्य और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, लेकिन अहोई अष्टमी के इस व्रत में तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत के महत्व के बारे में। यह व्रत संतान की रक्षा हेतु किया जाता है। इस दिन सभी माएँ निर्जला उपवास करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन निर्जला उपवास करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान की लंबी आयु का वरदान देती हैं। इस व्रत में सेई का पूजन भी किया जाता है। कुछ महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ भी इस व्रत को करती हैं। आइए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले आप इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें। पूजा के शुभ मुहूर्त में दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं। अगर आप तस्वीर नहीं बना सकती हैं तो बाजार से बना बनाया कैलेंडर भी खरीद सकती हैं। इसमें अहोई माता, सेई और सेई के बच्चों की तस्वीर बनी होती है। अब ज़मीन को साफ कर उसको शुद्ध करके आटे से एक चौक बना लें और चौक बनाकर उस पर साफ सुथरी चौकी रखें और उस पर नया और साफ सुथरा कपड़ा बिछाएं। कपड़ा लाल या पीले रंग का होना चाहिए। कपड़ा बिछाने के बाद उस पर आप 1 अंजलि चावल रखें और उसके ऊपर जल का एक भरा कलश भी रखें। साथ ही आप रोली, फल फूल आदि अर्पित करके माता अहोई का पूजन करें। कलश को स्थापित करने के बाद आपको हाथ में 7 दाने अन्न के लेने हैं। अन्न के रूप में आप चावल के 8 दाने या फिर गेहूं के 8 दाने अपने सीधे हाथ में ले लें और कहानी कहते कहते अन्न का एक एक दाना पूजा की थाली में रखते जाएं। महिलाएं अपनी संतान को पास में बिठाकर उसके ऊपर पल्लू की छांव करके ही इस कथा को सुने। अहोई माता को पूरी या हलवा या फिर किसी भी मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। पूजा पूरी होने पर तारों का दर्शन करके अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। अहोई अष्टमी पर महिलाएं चांदी की मोती की माला भी पहनती हैं, जिसमें अहोई माता का लॉकेट पड़ा होता है। हर साल इस माला में 2 मोती और जोड़ दिए जाते हैं। इसको स्याऊ कहा जाता है। आइए जल्दी से जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी व्रत में किन नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। इस व्रत में किसी भी तरह से धारदार चीज़ों का प्रयोग करना मना होता है।
जैसे व्रत रखने वाली महिलाएं चाकू से सब्जी भी नहीं काट सकती, इसलिए व्रत करने से पहले आप चाकू से सब्जी काटकर पहले ही रख लें, या जिस काम में चाकू का इस्तेमाल व्रत में होता है आप उस काम को व्रत शुरू करने से पहले ही कर लें। अहोई अष्टमी के दिन बनाई गई चांदी की मोती की माला को महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन पहनेंगी और दिवाली के अगले दिन इस माला को अपने गले से उतारेंगी। दिवाली के अगले दिन इस माला को उतारकर संभाल कर रख देना चाहिए और अगले साल इसे फिर से धारण करना चाहिए। इस दिन व्रत पारण करते समय दिन में कोई भी सफ़ेद चीज़ जैसे चावल, दूध, दही या फिर दूध से बनी हुई किसी भी मिष्टान का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी भी बुजुर्ग महिला को वस्त्र भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए अब जल्दी से जान लेते हैं अहोई अष्टमी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसकी तिथि क्या है। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:49 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 29 अक्टूबर दिन शुक्रवार को दोपहर 2:09 तक होगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त 28 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 5:39 से शाम 6:56 तक होगा। पूजा की कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट की होगी और तारों को देखने का संभावित समय शाम 6:03 पर होगा। तो दोस्तों, ये थी अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी का वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आई थी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय माता।